उसके बाद पोशोर एनालिसिस। पोशोर एनालिसिस में एक्चुअली कैपेसिटी कर्व ऑब्टेन करने के लिए कुछ एनालिसिस किया जाता है बेस शेयर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो उसको पोशोर एनालिसिस बोलते हैं। इन दिस एनालिसिस द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोड्स एंड इंटेंशनली इंक्रीज द लैटरल लोड अंटिल द टारगेट डिस्प्लेसमेंट। इंटेंशनली इंक्रीज करते हैं लैटरल लोड उसका, क्योंकि टारगेट डिस्प्लेसमेंट तक हमें जाना है। समझो ये यहां तक टारगेट डिस्प्लेसमेंट है, तो इंटेंशनली लैटरल लोड इंक्रीज किया जाता है टारगेट डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए, और वो कर्व ऑब्टेन किया जाता है इसमें पोशोर एनालिसिस में, बस बाकी कुछ नहीं इसमें पोशोर एनालिसिस। उसके बाद बकलिंग एनालिसिस। बकलिंग एनालिसिस जो है वो स्लेंडरनेस रेशो से डील करता है। तो ये समझ लो, ये प्लान व्यू है, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और एलिवेशन में देखा जाए तो ये बिल्डिंग का हाइट है h। अगर h/b ये रेशो है, ये 4 से ऊपर है इन केस ऑफ मोमेंट फ्रेम, एंड h/b रेशो 8 से ऊपर है इन केस ऑफ मोमेंट फ्रेम विथ स्ट्रक्चरल वॉल। तो अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में बकलिंग एनालिसिस करना पड़ता है हमें। बट ये इसके पीछे की कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। देखो कैसा है, ये कॉलम है, उसके ऊपर कोई ग्रेविटी लोड अप्लाई हो रहा है, समझो होगा क्या, वो डिफ्लेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल लोड भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और वर्टिकल लोड भी अप्लाई हो रहा है, तो वो इसको बोलते हैं स्लेंडर। एक्चुअली वो कैसा है, देखो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर वो कैपेसिटी बियर कर रहा है तो वो स्लेंडर इफेक्ट आएगा उसके ऊपर, बरोबर। तो अभी ये किस कंडीशन में होता है, अगर बिल्डिंग का जो विड्थ है वो समझो 5 मीटर है और हाइट जो है वो 22 मीटर है, तो वो 22 डिवाइडेड बाय 5, तो वो अगर आ जाता है 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि वो 4 से ऊपर आता है, और उस बिल्डिंग में सिर्फ कॉलम बीम स्लैब इतना ही है, स्ट्रक्चरल वॉल नहीं है, तो वो कंडीशन फुलफिल होती है बकलिंग एनालिसिस करने के लिए। और वो रेशो 8 के ऊपर है अगर उसमें फ्रेम के साथ साथ में वॉल भी है, तो वो होता क्या है कि ये इस साइड में ये एज अ होल कॉलम करके ट्रीट होती है ये बिल्डिंग, भले ही इसमें यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, बीच में एक कॉलम है, 3 कॉलम भी है, तो वो एक ही कॉलम करके ट्रीट होती है। अगर ये रेशो ऊपर गया 4 और 8 के ऊपर गया तो उस केस में वो बकल होने के चांसेस रहते हैं बिल्डिंग, इसलिए वो बकलिंग एनालिसिस करना पड़ता है हमें। ठीक है, ये हो गया बकलिंग एनालिसिस का। अभी डायनेमिक एनालिसिस में हम आ जाते हैं। डायनेमिक एनालिसिस में लीनियर डायनेमिक और नॉन लीनियर डायनेमिक ऐसे 2 टाइप्स है। तो उसमें लीनियर डायनेमिक में रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, टाइम हिस्ट्री मेथड, वाइब्रेशन एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस, ऐसे 4 टाइप्स है, 4 प्रकार के एनालिसिस है। नॉन लीनियर डायनेमिक में भी वही एनालिसिस है, बट वो नॉन लीनियर तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस। तो अभी इनके पीछे का कंसेप्ट समझ लेना जरूरी है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मतलब क्या? रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ये एक डायनेमिक एनालिसिस है जो पिक लीनियर रिस्पॉन्स एस्टिमेट करता है स्ट्रक्चर का इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम। देखो कैसा है, अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है और उसके ऊपर अगर जैसे ही झट से अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो अर्थक्वेक में वो बिहेव कैसे करेगी, तो उसका एक स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करता है ये सॉफ्टवेयर, तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस उसको बोलते हैं। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस मतलब क्या? टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जैसा ही होता है, बट उसमें फर्क ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया नहीं रहता है, बट टाइम हिस्ट्री में वैल्यू दिया रहता है। ये ऑप्शनल है दोनों के, एक तो ये परफॉर्म करना है, नहीं तो ये करना है, एट ए टाइम कोई भी इन दोनों में से वन परफॉर्म करना है हमें। तो होता क्या है,
अभी अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का यूनिट क्या है मालूम है क्या? रिश्टर स्केल। अर्थक्वेक जो मापते हैं वो रिश्टर स्केल में गिना जाता है। तो कई सारे सिटीज में, इंपॉर्टेंट सिटीज में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ डैम्पर्स बिठाए गए हैं जो कि अर्थक्वेक के ऊपर उनकी नजर रहती है। तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो वो उसका डाटा कैप्चर करने लगते हैं वो डैम्पर्स। वो कौन से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना उसका मैग्नीट्यूड था, उसकी सिस्मिक वेव का टाइप कौन सा था, वगैरह वगैरह, तो उसकी हिस्ट्री वो रखते हैं। तो वो हमें क्या करना है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये अर्थक्वेक की हिस्ट्री का डाटा लेना है और वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करना है। उसको बोलते हैं टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। बट रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में ऐसा कुछ डाटा लेने की जरूरत नहीं रहती है। वो एक अपने ही मेथड से वो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशन एनालिसिस। ये वाइब्रेशन एनालिसिस इज नथिंग बट इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट अगर किसी भी चीज का अगर हो दूसरे चीज के ऊपर तो उसके वो चीज जो है पहली वाली वो वाइब्रेट होने लगती है। जैसे कि कोई एक ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर एक बड़ा सा टैंकर जा रहा है और वो टैंकर जाने की वजह से वो ब्रिज क्या होगा, वाइब्रेट होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक मूविंग इंपैक्ट पड़ रहा है, ब्रिज के ऊपर मूविंग इंपैक्ट। बट बिल्डिंग के ऊपर से ऐसा कोई ट्रैफिक वगैरह जाता नहीं है, तो फिर इंपैक्ट कैसे पड़ता है? देखो, हम बिल्डिंग के ऊपर लाइव लोड अप्लाई करते हैं। वो लाइव लोड इज नथिंग बट इम्पोज लोड। इट्स नॉट अ इम्पैक्ट लोड, इट इज इम्पोज लोड ओनली। बट इम्पोज लोड एक्ट होने की वजह से बिल्डिंग में कुछ इम्पैक्ट भी होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कोई स्लैब के ऊपर खड़ा हूं और मुझे कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, भागते हुए जाऊंगा और स्टेयरकेस से नीचे उतरूंगा। तो फिर जब हम भागते हैं ना तो इम्पैक्ट पड़ता है। या तो फिर दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी अगर समझो, हम जनरली एलपीजी गैस की जो टैंक है वो हमारे घर के ऊपर रखते हैं, स्लैब के ऊपर, यानी कि हमारे घर में रखते हैं। तो वो टैंक हम मूव करते हैं, या तो फिर कोई भी हेवी फर्नीचर है वो मूव करते हैं। तो वो जैसे ही मूवमेंट होता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो वाइब्रेशन एनालिसिस के द्वारा वो इम्पैक्ट कैलकुलेट कर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद मॉडल एनालिसिस। तो मॉडल एनालिसिस जो है वो बिल्डिंग का बिहेवियर कैप्चर करता है अगेंस्ट द अर्थक्वेक इन द फॉर्म ऑफ मोड। अभी देखो, ये एक बिल्डिंग है, मॉडल एनालिसिस का मैं बता रहा हूं आपको। ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर फिलहाल सिर्फ ग्रेविटी लोड अप्लाई हो रहा है और ये बिल्डिंग खड़ी है, ग्रेविटी लोड को रेजिस्ट कर रही है, बस उसका वो काम कर रही है। बट अभी क्या हुआ, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहां पे अर्थक्वेक आ गया। तो वो जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो ये बिल्डिंग के नीचे यानी कि बेस में अर्थक्वेक यानी कि सिस्मिक वेव्स यहां से यहां ऐसे 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 अप्लाई होगी। तो जैसे ये ऐसे ऐसे अप्लाई होगी तो ये बिल्डिंग भी ऐसे 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 करेगी। तो होता क्या है, ये मॉडल एनालिसिस में जैसे ही अर्थक्वेक आता है ना तो बिल्डिंग का बिहेवियर ये मोड के द्वारा कैप्चर किया जाता है। एक सोफिस्टिकेटेड कैमरा उसमें फिट होता है और वो कैमरा एक, यानी कि मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, तो कैमरा क्या करता है, यानी कि ये मोड, कैमरा इज नथिंग बट दैट दिज मोड्स, वो मोड्स कैप्चर करते हैं वो बिहेवियर को। वो मोड बिल्डिंग के मूवमेंट, देखो मोड्स आर नथिंग बट द फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बिल्डिंग अगेंस्ट सिस्मिक वेव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम सिस्मिक वेव्स के अगेंस्ट में बिल्डिंग की जो मूवमेंट है वो कैप्चर करती है ये मोड्स। तो इसको बोलते हैं मॉडल एनालिसिस।